नमस्कार। वाकई आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ज़्यादातर म्यूजिक की तरफ किसी का ध्यान है नहीं। इस तरह का अवार्ड होते ही नहीं यहाँ पर। म्यूजिकल नाइट होगी, कॉमेडी नाइट होगी और तमाम प्रोग्राम हो गए, लेकिन एक जिसने हमारे हिंदुस्तान को इतना बड़ा म्यूजिक दिया, लक्ष्मीकांत, उसको किसी ने याद नहीं किया। और खुशी इस बात की है कि मेरे दोस्त कमल सिंह जी उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। और मैं यहाँ पर सुन रहे सभी महानुभावों से प्रार्थना करूँगा कि इस बात को आगे भी बढ़ाएं आप, कि इतनी बड़ी हस्तियों का फंक्शन होना चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके लिए प्रोग्राम होना चाहिए। क्योंकि जो माहौल चल रहा है उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ इस वक्त। हो सकता है आप सबको मालूम हो, एआई एक बीमारी आ रही है। एआई इतनी बड़ी बीमारी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है, खासकर हम जैसे कलाकारों के लिए। मैं वीडियो बहुत बनाता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए, क्योंकि मैं बहुत फॉलोअर्स मुझे मिले हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो एक कैमरा, एक फोटोग्राफ होता है, गोल साहब केवल आप गाड़ी को पकड़ के खड़े हो जाइए आप, ठीक है। उसने फ़ोटो ले लिया और उसने आधा घंटे के अंदर मुझे हवाई जहाज से उड़ा भी दिया। गाड़ी उड़ रही है, हवाई जहाज से उड़ रहा हूँ मैं। बोलिए कैसे पॉसिबल है? बोल सर ये है, यानी केवल हैंडल पकड़ा है मैंने गाड़ी का और कुछ नहीं किया। एक फ़ोटो लिया, उससे इतनी बड़ी बात पैदा कर दी उसने। आप देखिए, आज अंतर ये नहीं मालूम पड़ता है कि ये जो समुद्र की लहरें या बाढ़ आ रही है या तूफान आ रहा है, ये एआई का है या रियल में है। पूरा कंफ्यूजन, क्योंकि मैं सुबह शाम तक केवल न्यूज़ ही देखता हूँ, मेरा शौक ही वही है। मैं जज नहीं कर पाता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर अपने मुँह से बोल रही है कि आप इसको इससे शेयर खरीदिए, इतना फायदा होगा। मिनिस्टर बोल रहा है, तो ये सब एआई बोल रही है। एआई का जो प्रभाव चल रहा है वो लास्ट में जाके हम लोगों पर आने वाला है। म्यूजिशियंस, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, इन सभी लोग प्रभावित होंगे। तो इसीलिए इन ऐसी आत्माओं को जीवित रखने के लिए ऐसे फंक्शन, ऐसे ऑर्गेनाइजर बहुत ज़रूरी हैं। आपके माध्यम से मैं लक्ष्मीकांत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन, सिंगर, सभी को जो हमारे आज बीच में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पैदा की कमल सिंह जी ने, जो हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, तो उन्होंने जो श्रद्धांजलि किसको दी है? लक्ष्मीकांत जी को, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात। और मुंबई में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर हैं मुंबई में, किसी की नज़र नहीं गई आज तक। तो मैं चाहूँगा अपने माध्यम से आप सब लोगों को इनकरेज करें भाई कि इनके बारे में कुछ फंक्शन कीजिए, क्योंकि जब तक ऐसे फंक्शन बड़े लेवल पर नहीं होंगे तो ये लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे। कहीं भी पुराने लोगों को वैसे ही कोई याद नहीं करता है। अगर इनको याद नहीं किया गया तो हम तो खैर अभी पहले ही नहीं हुए देखा जाए तो, लेकिन जो नाम कमा चुके हैं, जो कि दुनिया भर में जिनका डंका बजता है, उनको कोई लोग याद नहीं कर रहे। आज पूरा फिल्म लाइन बदल गया है, पूरा फिल्म लाइन। सीनियर्स को पहचानते ही नहीं। चलो ठीक है, मान लिया सीनियर्स को पहचानते नहीं, लेकिन जो हमको नहीं पहचान रहे उनको एआई नहीं पहचान रही है। तब क्या होगा? तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों के सामने कि अच्छाई हो, और आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से लक्ष्मीकांत जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। हमारे रमेश गोयल जी ने वाकई ज़िंदगी की हकीकत बता दी कि देखिए इस पड़ाव पर आकर अपने आप को मैं तो दवा का काम ले रहे हैं, तो मेडिसिन का, ये तो मेडिसिन ले रहे हैं। एनर्जी, हाँ, हमारे कल्याण तोमर जी कह रहे एनर्जी का वो 51 तो ठीक क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो चाहता हूँ देखो खुश रहने के लिए आदमी को हंसना जरूरी है,
और पैसा तो दुनिया में सबने कमाया है और सभी के पास में पैसा है। मैं कहना चाहूँगा अगर जीना है, देखिए बहुत अच्छी बात कही, AI आ रहा है, क्या आ रहा, बीमारी है, क्या है हमें तो पता नहीं, आई आएगी, मरना सभी मर जाएंगे, लेकिन हम पुरवाले गए, याद कर लो, अच्छे काम कर लो, थोड़ा सा नेकी कर लो थोड़ी सी। बुरे बहुत लोग हैं, लेकिन प्रतिदिन एक नेक काम आदमी को कर लेना चाहिए। तो अभी हमारे बीच में मैं अभी बुलाऊंगा, अभी हमें पहले इनको बुलाएंगे क्योंकि अभी हमारे बनवारी लाल जोहल साहब आ रहे हैं और कई लोग अभी हमारे जो के हर ये मुंबई की गर्दी है ना, ये दुख देती है। दिल्ली में रहेगी, मुंबई में और ज़्यादा है। तो कहते हैं मैं जाम में हूँ, मगर जाम पता नहीं चला कौन सा जाम है, ये वो जाम है पीने वाला जाम है या मतलब गर्दी वाला जाम है। तो देखने वाली बात है। अभी हम मैं थोड़ी देर तक के लिए हम आहिल साहब हमारे साथ है, इनसे जाएंगे क्योंकि देखिए ये बहुत ही अच्छी एक्टिंग, कई बड़े बड़े लोगों के साथ में एक्टिंग में की है और यहाँ के पता चला है कि भाई ये तो वाकई मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अच्छा लगता है। आज अगर ये हमारे सामने ना होता तो इनकी हकीकत पता ना चलती, क्योंकि हमें कई बात इनके बारे में आज पता चली है जो कि वाकई इन्होंने तो वाकई मुंबई में लटका रखा है, सीधी बात ये है। तो मैं चाहूँगा इनको थोड़ी देर के लिए आए और हमारे दर्शकों को ये बताएं लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और आनंद बख्शी और रफ़ी साहब के बारे में आप रोशनी डालेंगे, क्योंकि आप भली बात ही, क्योंकि यंग हैं आप। और जैसे मैंने अभी बताया था कि हम तो एक कमरे में बंद हो जाए तो आपके साथ कौन सा, मैं शायर तो नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की शाम जो कमल जी ने रखी है श्रद्धांजलि सम्मान समारोह, इसमें आप सबका स्वागत है। एंड कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया और इतनी खूबसूरत ऑडियंस से रूबरू कराया। पूजा तुम्हारा मैसेज आया मेरे पास, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा तुम्हारा मैसेज, तुमने भी बुलाया, तुम्हारे लिए शुक्रिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब लोग अपना इतना ज्ञान दे चुके हैं कि मैं क्या ज्ञान दूँ यहाँ पर। तो ऑलरेडी इतना कुछ बोल चुके हैं, तो मेरे लिए बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। लेकिन जो भी ये लीजेंड्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, म्यूज़िक इंडस्ट्री के, तो इन्होंने जो भी हमारे लिए गीत गाए हैं वो यादगार हैं। हम आज भी जो हम गीत सुनते हैं, मैं तो यही सुनता हूँ, पुराने 80s, 90s, 70s के गीत सुनता हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मधु भारती जी के लिए तालियां एक बार हो जाएं। मधु भारती जी आ चुकी है हमारे बीच में, लेकिन जूते के साथ आ चुकी हैं। जूता उतारना है बाहर तो बता दीजिए इनको। तो खैर कोई बात नहीं, लेडीज को माफ है आज। हाँ? तो मैं क्या बोल रहा था, मैं इनकी आते ही भूल गया सब कुछ। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, इन्होंने जो भी गीत गाए हैं लीजेंड्स ने, वो बहुत ही यादगार गीत है। मैं आज भी जो गुनगुनाता हूँ गीत, वो इन्हीं के गीत गुनगुनाता हूँ। मैं अपनी कार में जब भी म्यूजिक ऑन करता हूँ तो रेट्रो सुनता हूँ, 80s, 90s के गाने, 70s के गाने, तो मुझे ये दिल से कनेक्ट करते हैं। तो मैं कमल जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इतने बड़े बड़े लीजेंड्स रखे, एक इसमें मिसिंग है जो मेरा फेवरेट है, और वो है किशोर कुमार। क्या आप सहमत है कि किशोर दा भी होने चाहिए इनके बीच में? सुधारेंगे इस कमी को भी। तो किशोर दा मेरे फेवरेट रहे हैं, जो मैं उनके गीत ज़्यादातर सुनता हूँ और गाता हूँ। और लक्ष्मीकांत जी ने, प्यारेलाल जी ने उनका संगीत भी दिया है, तो वो एक मिसिंग है जो मुझे लग रहा है। काश वो भी होते तो और अच्छा लगता, 4 चांद और लग जाते। देखिए बड़ा अच्छी बात कही कि मैं भी, यानी ऐसी बात नहीं, किशोर भी हमारे साहब बहुत ही ऐसे गाने दे के चले गए कि वाकई हर कोई नहीं गा सकता। उनका मुझे याद है, मैं इनविटेशन दे रहा था किशोर भानुशाली जी को, वाकई उनसे 15 मिनट मेरी बात हुई। इतने अच्छे उन्होंने शब्द बोले। बोलना इसलिए ज़रूरी है कि बात हमारी सभी से होती है, और यानी कि 15 मिनट बात होने के बाद अपनी बात सारी अच्छी लगी, और उन्होंने वाकई इतने अच्छे, भाई आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया। और प्यारेलाल जी ने मुझे भी, यानी सम्मुखानंद ऑडिटोरियम में, प्लीज जब कोई जाएंगे नहीं इस पर प्लीज देखिए, मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अभी आपके लिए बहुत कुछ है, बैठो, अभी जाना नहीं है। हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो मैं नहीं भूलूँगा, मैं यानी एडिटर हूँ, मैं समझता हूँ कहाँ से ख़त्म हो वहीं आ जाऊँगा। तो मेरी बात हो रही कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अरे कमल जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है, और ये तो वाकई ऐसा करता कौन है। और मुझे भी प्यारेलाल जी ने एक सॉन्ग
वो सम्मुखानंद कोई ऑडिटोरियम है मुंबई में, कि उसमें मुझे प्यारे लाल जी ने मुझे मौका दे दिया गाना गाने का लिए। अब वो कहने लगे, अपने आप ही बड़े नो डाउट अच्छे खुश हुए, क्योंकि आपने तो बड़ा अच्छा काम किया और गाना मुझे इतना बढ़िया दे दिया किशोर कुमार जी का, अमीर गरीब। उन्होंने अमीर गरीब का नाम लिया, मैंने बोल दिया कि मैं आया हूँ लेके साज रातों में। कह रहे कमल जी तुम तो किशोर कुमार के फैन हो। मगर फैन क्या, आपने बताया तो मैं फैन बन गया। तो किशोर कुमार जी ने वाकई ऐसे ऐसे लीजेंड गाने गाए हैं, उन्होंने भी नहीं गा सकता कोई भी। अमीर गरीब जो हमारे देवन साहब की फिल्म थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा, आज का लड़का नहीं गा सकता कोई गाना, वो गाना कभी सुन के देखना, जितने मेरे हम उम्र तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो हमारे टीन एजर हैं वो सुने आज ही जाके, एनर्जी मिलेगी। और वो 70 साल के जो देवानंद जी थे, उन्होंने वो गाना कैसे गाया। सैक्सोफोन तो हमारा फेवरेट है। खैर मैं जो बोल रहा था, अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। हाँ। कि जो पुराने गीत थे वो इतने दिल को छू जाते हैं। आजकल के जो गीत आते हैं हम उनको गुनगुना भी नहीं पाते, उनका बोल भी याद नहीं होते, और हम उनको मतलब एक सुकून से गा नहीं सकते। लेकिन जो पुराने गीत हैं वो हम आज भी गुनगुनाते हैं, वो हमारे दिल को सुकून देते हैं, और आज भी वो मोहब्बत के हम किसी को मोहब्बत का इज़हार करते हैं तो वो गीत गा के करते हैं। और मैं क्या कहूँ उसके बारे में, बाकी तो आनंद बख्शी साहब का जो मैंने पिछले महीने प्रोग्राम अटेंड किया था दिल्ली में, इनका वो था श्रद्धांजलि समारोह था इनका, तो इनके बेटे आए थे, तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने इनके बारे में इतनी जानकारी मुझे वहाँ प्राप्त हुई। रवि यादव जी हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने वो प्रोग्राम का संचालन किया था, तो वो बारे में पता लगा कि ये गीत भी उन्होंने लिखा है, ये गीत भी उन्होंने लिखा है, जो मुझे पता भी नहीं था। तो ये महान लीजेंड्स हैं, तो इनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं और इनसे प्रेरणा लें, इनसे जितना सीख सकते हैं उतना सीखें, और बस इनको याद करते रहें और इनके गीत गुनगुनाते रहें ताकि हमारे बीच में जिंदा रहे। थैंक यू सो मच। देखिए ताहिर साहब ने तो बाकी जिंदा हमें भी अपने उसमें ला दिया उम्र में। उम्र तो हमारी वो जानते होंगे, उन्होंने फिल्म बनाई चर्च, और चर्च फिल्म बनाई। चर्च फिल्म के अंदर वाकई आनंद बख्शी साहब ने गीत लिखा, और गीत लेकर लक्ष्मीकांत लाल जी के पास आए, तो वहाँ अब शेर शायरी से शुरू करते हैं। आनंद बख्शी जी भी सिंगर भी हैं, वो गाते भी थे, 1-2 गाने लता मंगेशकर के साथ गाए हैं। मुझे सुनोगे तो आप लोग कि बाकी इन्होंने गाने भी गाए, वो भी लता मंगेशकर के साथ, तो अच्छा लगा। लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ कि चर्च फिल्म का वो गाना जिसे कोई भुला नहीं सकता, स्टार्टिंग ही हमारे आनंद बख्शी साहब ने की उस गाने की। दिल इंसाफ एक तराजू जो इंसाफ को तोले, और भाई जी और लता मंगेशकर जी ने फिर क्या उठा दिया उसको, और मोहम्मद रफी साहब ने तो 4 चांदी लगा दी फिर उसके कि आजा बालम तेरी याद आई। तो वो गाना आज भी हमारे नौजवानों के दिलों में बस चुका है और बस गया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और बाकी जितनी बार उस गाने को सुनोगे आप, उतनी बार ही अच्छा लगेगा कि जो बोल लिख गए वो एक लीजेंड आनंद बख्शी जी थे। तो मैं आगे बात करता हुआ पूजा जी को भी वो आसाम से हूँ। एक्चुअली मैं बहुत मतलब आभारी हूँ और नमन करते हैं और अरमान जी और उसको कमल जी को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं सुनी कि ये प्रोग्राम होने वाले हैं, और हम पता है कि हमें बचपन से हमें अपने माँ बाप ने हमें बचपन से हमने देखा है इन लोगों को और सुना भी है, और शायद मैं इसी वजह से यहाँ पर शायद एक्टिंग के द्वारा इधर ही आ चुकी हूँ। मतलब बहुत इधर आके मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और मैं क्या कहना चाहती हूँ कि बस आभारी हूँ मैं आपसे कि आपने यहाँ पर आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये वो लीजेंड हैं, इनके बारे में जो सब बोल देगा समझो चार्ज उतर जाएगा वो, यानी इनको आज दुआ लगेगी। ये स्वर्ग में है और हम नरक में हैं। ये ऊपर से दुआ देंगे आज हमको। आज के शाम की रात जो होगी वो हमारे लिए नींद बहुत अच्छी आएगी। और मैं इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ, हमारे बीच में अभी जो धाकड़ छोरा जी है वो भी बिल्कुल यही है और पहुँचने के कंगार पर हैं। और एक हमारे बनवारी लाल झोल भी हैं, वो भी यानी कि हम
अभी हमारे अब मैं सोच रहा हूँ उनके साथ ही मतलब थोड़ा गुफ्तगू हो जाए तो और अच्छा लगा कि अभी वो भी अभी बस हम इसलिए इंतजार कर रहे हैं। और आपके फिर सम्मान पहले कुछ जलपान हो जाए, उसके बाद आपको देखिए सभी जो भी हमारे महान भाव जो हमारे अतिथि हैं महान, तो ये जो आए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और आनंद बख्शी जी की याद में यहाँ सुनने के लिए, तो क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हम नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए दिलों में दिल से कलाकार है, और जो कलाकार होते हैं ना उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको इज्जत अफजाई मिलना चाहिए हर किसी को। और हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपको तो पता ही है, कलाकार बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं कोई कुछ बोलता है तो। ये लीजिए शालिनी ठाकुर, राइट, हाँ, शी शालिनी ठाकुर, और ये मेरे साथ एक प्ले भी कर रही हैं बिच्छू, जिसमें ये रजिया का रोल कर रही हैं और मैं नीली का रोल कर रही हूँ, नीलोफर। मैं सबको नमस्ते बोलती हूँ और मुझे आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और मैं जब से सबको सुन ही रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब इस तरह का काम, इस तरह की मीटिंग्स या जो हमने रखा है श्रद्धांजलि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए, तो वो ऐसा होना भी चाहिए। देखो मुझे ज़्यादा कुछ तो बोलने नहीं आता लेकिन बस यही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच शालू जी। और हमारे बीच में और नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, हाँ, मैम आई, ये तो बहुत संगीत की फनकार हैं, इन्होंने अभी गाना सुनाया और मैं तो चाहती हूँ कि एक गाना आप फिर से सुनाएं और अपनी तारीफ और श्रद्धांजलि करते। मैं सीमा गुप्ता। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो संगीत है वो तो इतना सुंदर है कि उनके बाद शायद ही बनेगा। और ऐसे गाने हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। और मेरी तो आदत है कि मैं जब सोती हूँ रात को तो भी म्यूजिक सुनते सुनते ही सो जाती हूँ, टाइमर लगा देती हूँ और सुबह जब उठती हूँ तो उन्हीं ख्यालों में होती हूँ। सुबह उठ के फिर से वही, तो म्यूजिक के बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। म्यूजिक एक दवा है, हम सभी के लिए एक मेडिसिन का काम करती है और म्यूजिक की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियाँ भाग जाती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं फिटनेस विद योगा, डांस विद योगा फॉर फिटनेस म्यूजिक थेरेपी से देती हूँ और उसको 7 डेज में इफेक्ट दिखाती हूँ। गोयल जी सर को पता है, वो बता सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और यहाँ श्रद्धांजलि समारोह है, उसमें मुझे बोलने का अवसर मिला और कमल जी ने, दीनदयाल जी ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ आने के लिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आप एक गाना हम सुनना चाहेंगे आपसे मधुर आवाज में, प्लीज सुना दीजिए। थैंक यू। मैं हर इंसान को अपनी नजर से तोल लेती हूँ, मैं हर इंसान को अपनी नजर से तोल लेती हूँ। जरूरत हो तो शरबत में भी मिर्ची घोल देती हूँ। जो मुझसे प्यार के इजहार में परिचय बढ़ाते हैं, उन्हें पहचान कर पहले ही भैया बोल देती हूँ। उन्हें पहचान कर पहले ही भैया बोल देती हूँ। थैंक यू। माइंड मत कीजिए। और सर 2 लाइनें भी सुना देती हूँ मैं, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। नाश्ता करके जाओ मत भाई। अभी तो बहुत कार्यक्रम बाकी है। तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे अधूरे, तुमसे पूरे हो गए, सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन
और प्रेमी सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, और अच्छे दोस्त भी बहुत अच्छे साथी होते हैं जीवन भर के लिए। बट क्या होता है ना कि लोग अपनी नज़र को थोड़ा सा अगर बदल लें नज़रिया, तो बहुत खुशी मिलती है। एक दोस्त से बेहतर कुछ नहीं होता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हमें अच्छा लगा, आपने 2 शब्द और गाना इतना प्यारा सुनाया। और हमारे बीच में पहले मैं राजवीर जी 1 सेकेंड के लिए, हमारे बीच में एक शायर बैठे हुए हैं, पवन जी, मुझे अभी अभी पता चला, और बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं। उनका टैलेंट आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। स्टेज पे आइए पवन जी, और बहुत अच्छे एक्टर हैं, थिएटर से जुड़े। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और मुझे लगता है कलाकार को ताउम्र सीखते रहना चाहिए, वही बेस्ट होता है। मैं मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल से एज एन एक्टर पास आउट हूँ, और कई सारे थिएटर किए हैं, प्ले किए हैं, और पोइट्री लिखने का शौक है, कविताएं लिखता हूँ। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक अपनी कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। कविता हमारी बड़ी लंबी चलेगी, उससे पहले हमारे एक मेन अतिथि अभी हमारे बनवारी लाल झोल साहब हमारे बीच में है, तालियां उनके लिए हमारे बीच में हैं। और अभी हम कविताओं का जैसे दौर चल रहा है, तो मतलब मैं इसलिए रोका, आपकी कविता पूरी होगी और आप पूरी करेंगे इसको, उसके बाद आप उनको करेंगे, फिर हम बनवारी लाल झोल साहब को स्टेज पर करेंगे। तो मेरी कविता कुछ इस तरह से है कि जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके का सोसाइटी में ब्रेकअप हो रहे हैं, प्यार हो रहा है, कंसिस्टेंसी मतलब स्टेबल नहीं हो रहा है, तो इस तरह है। सुनो कल मिल रही हो, सुनो कल मिल रही हो, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। वैसे तो समझ लाया था मैं सब कुछ अपना, लेकिन बिखरा है मेरा कुछ, तुम्हारे भीतर उसे कल आज़ाद करना है। सुनो कल मिल रही हो ना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तुम्हारे झुमके मिले हैं मुझे मेरे बिस्तर के सिरहाने, तुम्हारे झुमके मिले हैं मुझे मेरे बिस्तर के सिरहाने, वो लेकर आ रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास मेरा वक्त पड़ा है, वो लेते आना कल वापस करना है। सुनो कल मिल रही हो, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को। कमल जी आपका शुक्रिया, आपने आमंत्रित किया। पूजा जी थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे यहाँ पर। और मतलब कुछ तैयारी के साथ में नहीं आए थे, अचानक से पूजा जी ने बोला कुछ बोलना पड़ेगा। तो कलाकार हम स्टेज वाले हैं, थिएटर वाले हैं, 50 बार रिहर्सल करने के बाद स्टेज पे उतरते हैं, तो यहाँ पर बिना रिहर्सल वाला एक स्पीच है जो कि है। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि, बहुत बहुत श्रद्धांजलि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को। तो मतलब एक संगीत जो है वो जीवन की एक आत्मा रहती है, संगीत के बिना जीवन अधूरा है। और फिल्म की तो जान ही संगीत रहता है। और जितनी भी इनकी हमने फिल्में देखी हैं बचपन से, तो ज़्यादातर मेरी एक्शन फिल्मों का मैं शौकीन हूँ। तो कर्ज हो गई, राम लखन हो गई, सौदागर हो गई, उनका जो संगीत था वो मतलब एक एक शरीर का रोआ रोआ खड़ा होता था इनका संगीत सुन करके। तो इतनी जो प्यारी प्यारी चीज़ें, इतने प्यारा संगीत इन्होंने दिया है, तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है इनके लिए। और बहुत दिल से श्रद्धांजलि है कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी एक संगीत के जरिए हमारे बीच में मौजूद है अभी भी वो। बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी और बहुत हो गया बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। एक कविता और सुनाना चाहूँगा, मेरे दिल के बहुत करीब है। कभी रूबरू मिल जाऊं तुम्हें तो तुम नजरें चुरा कर निकल जाना, कभी रूबरू मिल जाऊं तुम्हें तो तुम नजरें चुरा कर निकल जाना। जो टकरा गई तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से, तो तुम्हारी ही नजर में गिरना मुझे गवारा नहीं होगा। सुना है बड़े शहर जा रही हो तुम, सुना है
बड़े शहर जा रही हो तुम, तुम्हारा शौहर भी बड़े कमाल का है। जब पीहर को आओ तो इत्तला करवा देना, मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। तेरा गलियों से गुजरना, मेरा आहटों से मरना, मुझसे ये हो ना पाएगा। ये भी सच है कि भूलूंगा नहीं तुम्हें, पर याद भी अब कभी करना नहीं चाहूंगा। तुम ऐसे रुखसत हो जाओ कि ये इल्म न था मुझको, बड़ी जालिम थी ये मजहबी मजबूरी भी तुम्हारी। एहसास बहुत गहरे हो गए हैं अब, जिस्म की कब्र में मेरी रूह तड़पती है हर रोज। देखूंगा नहीं दोबारा पलट कर तुमको, ना कभी तुम्हारी गली में आऊंगा, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। उल्फत के फसानों से गुजरा तब जाना ये मैंने, मोहब्बत नहीं की थी मैंने तुमसे, इबादत की थी तुम्हारी। बस एक गुजारिश है तुमसे, मेरी कब्र के पास की जमीन खाली रहेगी, उम्र मुकम्मल हो जाए तो उसे मुकम्मल कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा पवन जी और हेमंत सोनी जी ने दोनों शब्द कहे और अपने बारे में भी कहा, मजा आया। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में अच्छा ठीक है, मधु जी हैं जो थोड़ा ब्रेक पे थी, खाने नहीं पैर थोड़ा। सभी का दिल से अभिनंदन करती हूँ, और जितने भी यहाँ पे कलाकार हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, वैसे तो हम लोग मिलते ही रहते हैं आपस में, लेकिन ये एक ख़ास मौका है। और यहाँ पे मुझे पता नहीं था, मुझे मेरे फ्रेंड अरमान जी ने मुझे अचानक से कॉल किया, और मैं बहुत धड़ पकड़ एकदम शरीर पर पैर रख के भाग के आई हूँ। और कंवल जी ने यहाँ पे जो हमेशा हमारे जो दिग्गज लोग हैं सिनेमा के अंदर, और जिन्होंने हमें समाज में एक नया मकाम दिया है, उनकी संगीत से, उनके विचारों से, उनकी गायकी से, तो हम लोग क्या है कि अभी आरंभिक दौर में हमें सीखना है बहुत चीज़, और सीखते रहना है, जैसा कि और लोगों ने भी कहा, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग जो भी कलाकार लोग हैं, हम लोग एक अनोखे प्राणी हैं। हमें लोग टीवी पे देखते हैं, पर्दे पे देखते हैं, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम लोग भी अपने आप में खास हैं, जिसे हमारे विचार हैं हमारे दिग्गज के। और इन्होंने कंवल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, और जो कुछ और लोग हैं जिनसे और मिलने का मौका मिलता है हमें, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी हमारे दिग्गज हैं और उनको हम याद करते हैं उनकी श्रद्धांजलि पे, और जो भी कलाकार हैं उनके लिखे हुए विचार, लिखे हुए गीत तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत थक जाते हैं, सोचते हैं अरे हम किस दौड़ में शामिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब हम इनके संगीत सुनते हैं, इनकी बातें सुनते हैं कि इन्होंने भी बहुत सारे कष्ट उठाए हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं, तो हम उनसे और प्रेरित होते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ना है। हम लोग सभी लोग मुंबई मूव किया है, बहुत जगह से आए हैं, तो सब लोग अपना अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर के मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। और पूजा का भी बहुत शुक्रिया, पूजा भी बहुत मेहनती है। गोयल जी को नमस्ते और जो भी दोस्त हैं, जो भी यहाँ पे शिरकत किया है, नमस्ते आपका तो सभी को मेरा हृदय से, दिल से सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। सॉरी, मैं तो अपना नाम बताना भूल गई मैं मधु भारती, पिछले 15 साल से बॉलीवुड में काम कर रही हूँ, और ऑन ऑफ तो सभी का चलता रहता है दोस्तों, तो मेरा भी ऑन ऑफ चलता रहता है। और जब मुझे एकदम अलग से कुछ प्रेरणा मिलती है तो मैं जोश में आ जाती हूँ थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, हमारे मोशन की मलिका कहेंगे, अच्छी बात है। और अभी हमारे पास में बनवारी झोल साहब हैं, जो हम इनको वाकई सुनेंगे आज, क्योंकि हंसाते रहते हैं, बहुत हंसाते हैं, दर्शकों को बहुत हंसाते हैं। तो इनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हरियाणा के हैं
उत्तराखंड के हैं? दिल्ली से हैं। तो सर आज पूरी बात खुद ही बताएंगे, दिल्ली से हैं या हरियाणा से हैं या उत्तराखंड से हैं। तो एक बात होगी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की शाम में तो और दिमाग में कुछ आता नहीं, मैं तो ढूंढता रहता हूँ कभी, मतलब कि सज्जन पुरुष है, डाउन टू अर्थ है और बड़े प्रेमी आदमी है। इन्होंने मुझे याद किया और मैं आया। हमारे सामने तोमर साहब बैठे हैं जिनकी अभी आपने फिल्म देखी होगी सच की जीत, तो उन्होंने मुझे सच की जीत, सो उसमें मुझे मौका मिला था काम करने का। तो आजकल का ज़माना आप जानते हैं कि एक वक्त था जब हम छोटे थे, कहानी पढ़ा करते थे कि हरिश्चंद्र कभी कहता अबे ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बन, मतलब इतनी सच्चाई मत दिखा। उन्हीं के नाम से पॉपुलर थे, छोटे थे हम जब बच्चे कहानियाँ सुनते थे। लेकिन अभी ज़माना चेंज हो गया है। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक लकड़हारा जो कि बड़ा मेहनती था, लकड़ियाँ काट कर अपने घर का गुजारा चलाता था। एक दिन वो लकड़ियाँ काट रहा था कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी जो है कुएं के अंदर गिर पड़ी। जैसे उसकी कुल्हाड़ी गिरी कुएं में, वो रोने चिल्लाने लगा। साक्षात भगवान सामने पूछा, क्यों प्राणी, क्यों रो रहे हो? महाराज मेरी कुल्हाड़ी कुएं के अंदर गिर पड़ी है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने फट डुबकी मारी, सोचा इसकी कुल्हाड़ी बाहर निकाल के दे दे। लेकिन उनके दिमाग में आया कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली और पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं महाराज, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। भगवान ने फिर डुबकी मारी, चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाल और पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं महाराज, ये भी नहीं है। भगवान ने तीसरी बार डुबकी मारी और लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाल और पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अरे वाह, तुम तो बड़े सच्चे पुरुष हो, बड़े महान पुरुष हो, हम तो पर बहुत ही प्रसन्न हुए। लो इसी खुशी में ये तीनों कुल्हाड़ी तुम घर ले जाओ। वो खुशी खुशी घर चला गया। घर में खुशी का माहौल था। होली का दिन था, होली अपनी पत्नी के साथ होली खेल रहा था वही लकड़हारा। गलती से उसकी पत्नी उसी कुएं में गिर गई। जैसी उसकी पत्नी कुएं में गिरी, वो फिर रोने चिल्लाने लगा। साक्षात भगवान फिर सामने पूछा, क्यों प्राणी, आज क्यों रो रहे हो? महाराज मेरी पत्नी इस कुएं के अंदर गिर पड़ी है। भगवान ने फट डुबकी मारी, कटरीना कैफ को बाहर निकाला और पूछा, क्या यही तुम्हारी पत्नी है? हाँ महाराज, यही मेरी पत्नी। हम तुम्हें बड़ा सच्चा पुरुष, बड़ा महान पुरुष समझते थे। कटरीना कैफ को क्या क्या यही मेरी पत्नी है? महाराज मैंने इसलिए हाँ कही, अगर मैं मना कर देता फिर डुबकी मारते, रेखा बाहर निकालते, फिर आप पूछते ये रेखा तुम्हारी पत्नी है? मैं कहता ये भी नहीं है। आप मेरी पत्नी को बाहर निकालते और पूछते क्या यही तुम्हारी पत्नी है? मैं कहता हाँ महाराज, यही मेरी पत्नी है। आप फिर वही दोहराते, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए, तीनों ले जाओ। एक सौ गुजारा चलता नहीं, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सो आजकल का जमाना ये है। एक छोटी सी बात और बताऊं, आपने देखा कि कब बहुत जल्दी होती है ना, जैसे जब आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, एक ही प्रोग्राम है तो बड़े आराम से सुकून से वो काम करता है। लेकिन उसी की 4 शूटिंग हो या 5 शूटिंग हो तो उलबली चुलबली मची रहेगी। हाँ हाँ, इसमें घी डाल दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत टाइम आराम से। घी डालिए, आराम से। और उसके एक जगह 5 प्रोग्राम पे जाना है तो उनका स्टाइल चेंज हो गया। बैठे अरे भाई टाइम में भेज दो, एड्रेस भेज दो, जल्दी करो यार, कुछ भी नहीं दो। ओम चावल चावल जल्दी है, मारो बोले ओम हारन यार, एड्रेस भेज मुझे। ओम तो ठीक ही छोड़ा, अरे एड्रेस भेज दो, आ लो रास्ते में। ओम नंबर पर अब सब बोल दो, आप सुन स्वाहा। ये देखिए बनवारीलाल ढोल साहब को वाकई लाइव आज हमने पहली बार देखा है और वाकई हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा। अभी दोबारा इनका नंबर हमारे सिर्फ 5 मिनट का वेट है। 5 मिनट के बाद हमारे सबका सम्मान होगा, सम्मान के साथ में, क्योंकि अभी एक हमारे मुख्य वो ये मुंबई है ना,
मुंबई में एडिटिंग रुकी पड़ी होती है ना। तो ये तो हम कहते थे, लेकिन आगे मुंबई वाले भी कहने लगे जहाँ मैं हूँ, दिल्ली में चलता था जहाँ मैं हूँ, तो ये यहाँ भी हो रहा है। तो हमारे अभी आ रहे हैं, इसके बाद सम्मान समारोह जो आपको अतिथि जो भी हमारे आए हुए हैं उनका सम्मान दिल से किया जाएगा। और इनके सम्मान में अभी हमारे राजवीर कुंडू जी हैं, बाकी हरियाणा से और बाकी बॉम्बे में आके इन्होंने भी अपने आप को क्वालिफाई किया है, और ये खुद बताएंगे राजवीर कुंडू जी, जो कि एक एक्टिंग में बड़े काम करते रहे हैं। तो राजवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। सबसे पहले आप सभी को राजवीर कुंडू की हाथ जोड़ के राम राम, और उसके बाद इन सभी महान कलाकारों को दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि। मैं हरियाणा से हूँ और मेरी सबसे पहले मूवी थी दंगल आमिर खान जी के साथ, वहाँ से मेरा डेब्यू होता। फिर सलमान खान जी के साथ में सुल्तान क्यों मिली वो तो बता दो वो सब लंबा टाइम हो जाएगा। अभी लास्ट मूवी थी मेरी ये साबरमती रिपोर्ट, जिसमें मैंने विक्रांत मैसी जी के साथ काम किया था रेलवे कोप का। ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से इनको श्रद्धांजलि देते हुए नमस्कार। तो बता दो। इनका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं था इनका। तो दिल्ली में दंगल फिल्म की शूटिंग चल रहा था, और उसकी शूटिंग को देखने के लिए वहाँ पर गए थे, कई हज़ार लोग वहाँ पे थे। तो इन्होंने अपना मोबाइल जो है उसको यहाँ पे दबा दिया जो राम में, और टीवी के उस सब देखते रहते कैमरे में क्या है। तो इनको वहाँ से जब ये अंदर घुस गए वहाँ पे स्टेडियम में, इनके पास में सिक्योरिटी गार्ड को भेजा। तो ये डर गए वहाँ पे कि पुलिस वाला पकड़वाना नहीं मुझको, ये क्या है काशी वर्दी वहाँ पे मोबाइल में आ गया है। बोला कि आपको रेफरी का रोल करना है। मतलब कई हजार लोग वहाँ पर स्टेडियम में, त्यागराज स्टेडियम तो कौन सा था, नेहरू स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम वहाँ पे INA पे सफदरजंग के पास में। तो देखो क्या किस्मत की बात है, कोई लेना देना सब शूटिंग देखने के लिए वहाँ पे गई थी, और इनको तुरंत ही दंगल फिल्म में कि आप रेफरी का रोल करोगे आप इनको, और उसके बाद में इनका रास्ता खुल गया बॉलीवुड से। और आज ये मतलब बहुत सी रोल में आते हैं, हर महीने कम से कम 15-20 रोल में ये आते रहते हैं, जिनका परिचय दर रहे थे बताने के लिए कि इनको जब मैं बोलने की सीनियर, हम सीनियर ही कहूँगा क्योंकि हम उम्र में सीनियर ही हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सर प्लीज़ एक बार स्टेज पर आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी के बारे में 4 शब्द बोलें, 4 के 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कितना हो जाए। मुझे इन्होंने बोला है बोलने के लिए। मेरी कॉर्पोरेट लाइफ का बैकग्राउंड है, एज ए वर्किंग पार्टनर था, कंपनी बड़ी हो गई है, पैनासोनिक इंडिया बन गई, एरिक्सन इंडिया बन गई। तो जो अपने टाइम में जो लोगों को बोलता था उसी में से 2 शब्द बोल रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता था कि मुझे 2 शब्द बोलने हैं, और मेरे 2 शब्द होते हैं सच बोलूँगा, और मेरा सच ये है कि मेरे पास श्रद्धांजलि देने लायक इनको कुछ नहीं। धन्यवाद। ये बहुत अच्छे शब्द इनके लगे, हम तालियां एक बार इनके लिए हो जाए क्योंकि जरूरी है। तो अभी हमारे मैम क्या नाम मैम गुप्ता जी, एक अच्छा गुप्ता होगा तो टाइम है इस समय। हाँ वो जो नवीन कुमार शाम को बुलवा दिया। अच्छा नवीन एक बार, हाँ चलिए नवीन कुमार जी को हम एक बार बुला रहे आ गए। अरे हमारे लोग हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के जान और आन बान और शान, उत्तर कुमार जी हमारे भाई, छोटा भाई और इनके लिए बड़ी अरे इनके साथी हमारे अरे पवन जी हैं, देखो सर थैंक यू। और इन्हीं के लिए ये महफिल जमी हुई थी, और इन्हीं का इनके अरे बैठो नहीं, अभी खड़े रहो, आपने सब लोगों को बैठा कर रखा है, आप कह रहे बैठ जाऊं, आपको तो खड़ा करना है क्योंकि आपने हमें बड़ा तड़पाया है, और तड़पाया है, तड़पाने के बाद आज मौका मिला कि अब हम आपको तड़पाएंगे थोड़ा सा। क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में मैं उत्तर कुमार जी को बात बता दूं, जैसे छोटे हैं, छोटे भाई हैं, भाई की तरफ प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, मैं भी करता हूं सच्चा, और जिला मेरिट का होने के नाते मैं और ज़्यादा प्यार करता हूं। और बाकी मैं प्रभावित, देखिए कोई ना कोई किसी न किसी का प्रेरणा स्रोत होता रहा है, जैसे कि संगीत की दुनिया में हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मेरे प्रेरणा स्रोत और आनंद बख्शी रहे हैं। इनके गानों को सुन करके, इनके एक टाइम को मैं खाना नहीं खाऊं और इनके गाना सुन लूँ, एक कोई भी, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, ऐसे ऐसे गाने अगर इनके सुन लो,
रोटी खाने को मन ही नहीं करता, फिर अपने आप दिल की तरफ हो जाता है एकदम से। तो यही मैं उत्तर कुमार जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे मतलब ये देखिए इंडिया के अंदर, मैं बाहर की तो बात अभी मैं गया नहीं कभी बाहर, तो बाहर की जगह मैंने देखा नहीं, लेकिन इंडिया में उत्तर कुमार जी का नाम धाकड़ छोरा के नाम से लिया जाता है। और जो इनकी आज मेरे ख्याल से सैकड़ों फिल्में जो मतलब चल रही हैं, और चलने ऐसे ही नहीं रही है, हिट फिल्में चल रही हैं, जो आज इनके पास समय नहीं है, लेकिन ये भाई का मतलब भूल नहीं पाए, आऊँगा ज़रूर। तो मैं कह रहा हूँ, मैं मुंबई वाले तो कहते नहीं है ऐसे, दिल्ली में आके हम भी ऐसे हो गए, लगता है आ रहा हूँ तो आ गए। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ मैं उत्तर भाई का, और मतलब जो हमारे बीच में आए हैं, कई हमारे लोग और हैं, अच्छा लगेगा आप सब लोगों को। तो मैं ज़्यादा ना बोल करके हमारे साथ में देखिए आज पुराने दोस्त मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो उत्तर जी को मैं माइक दूंगा। मैं चाहूँगा कि दो सब अपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में और धर्मेंद्र जी के बारे में बोलेंगे, क्योंकि ये धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन हैं। और हमारे बनवारी लाल झोल भी, धन्यवाद आपका इस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सभा में आने के लिए, जो श्रद्धांजलि अर्पित हम करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के आने से हम तो कहते हैं हम तो धन्य हो गए। सही हमें नहीं है कि जो हमारे तो भाई हमारे यहाँ पास में आ जाए, तो भाई से बड़ी चीज़ नहीं होती कोई भी। तो मैं वही बात को अपने शब्दों को लेकर विश्राम देते हुए उत्तर कुमार जी को माइक दूंगा और इन्हीं से जानना चाहूँगा। आज ये मुंबई में एडिटिंग कर रहे थे, लेकिन अब मैंने बीच में बुला लिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में 4 शब्द बोलेंगे, 2 नहीं बोलूँगा 4 बोलूँगा। बढ़ के तो सब